परिचय। दिसंबर की एक चमकीली सुबह में श्रेया अपने लॉन में बैठी है। वह देखती है कि माली लॉन की घास काट रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह जानना संभव है कि माली ने घास काटने के दौरान कितने क्षेत्र की घास काटी। वह यह भी जानना चाहती है कि क्या लॉन के घेरे के लिए गणित में कोई दूसरा नाम है। इस पाठ में हम क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे। आओ सीखें। गिनती द्वारा क्षेत्रफल की गणना करना। सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल की गणना करना। जियो बोर्ड की सहायता से क्षेत्रफल की गणना करना। सूत्र की सहायता से परिमाप की गणना करना। क्षेत्रफल। श्रेया के घर का लॉन एक आयताकार द्विविमीय आकृति का है, जिसकी एक लंबाई और एक चौड़ाई है। किसी द्विविमीय आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। आपको याद होगा कि वर्ग एक द्विविमीय आकृति होता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर होती है। एक इकाई की लंबाई वाले वर्ग लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा लंबाई है। अतः एक इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। इसी तरह लंबाई के मापन की एक इकाई होती है और क्षेत्रफल के मापन की भी एक इकाई होती है। हम लंबाई को सेंटीमीटर या मीटर में मापते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में मापते हैं। वर्ग खंडों की गिनती करके क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब आइए 5 वर्ग खंडों वाली आकृति के क्षेत्रफल की गणना करें। प्रत्येक वर्ग खंड की लंबाई 1 इकाई है। हम जानते हैं कि 1 इकाई वाली लंबाई के वर्ग खंड का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई होती है। अतः 1 इकाई प्रत्येक की लंबाई वाले 5 वर्ग खंड वाली आकृति का क्षेत्रफल है। 1 वर्ग इकाई जमा 1 वर्ग इकाई जमा 1 वर्ग इकाई जमा 1 वर्ग इकाई जमा 1 वर्ग इकाई। इसे 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5 वर्ग इकाई की तरह भी लिखा जा सकता है। आइए अब ऐसे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3 सेंटीमीटर प्रत्येक की लंबाई वाले वर्ग खंड से बनी है। प्रत्येक 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले वर्ग खंड का क्षेत्रफल 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर है। आइए अब वर्ग खंड की गिनती। इनकी संख्या 5 है। अतः किसी आकृति का क्षेत्रफल कुल वर्ग खंडों की संख्या में एक वर्ग खंड के क्षेत्रफल से गुणा करके ज्ञात किया जा सकता है। अतः क्षेत्रफल है 5 गुणा 9 बराबर 45 वर्ग सेंटीमीटर। जब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो तो क्षेत्रफल की गणना करना। किसी वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। आइए अब ऐसा आयत लें जो वर्ग नहीं है। एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। आइए अब क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बराबर 6 गुणा 7 बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर। जियो बोर्ड के प्रयोग से क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या आपने कभी जियो बोर्ड देखा है? इस आकृति को देखो, यह एक जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड की रचना पंक्ति और कॉलम में बिंदु बनाकर की जाती है।
जिसके संलग्न बिंदुओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। आइए दी गई आकृति का क्षेत्रफल जियोबोर्ड की सहायता से ज्ञात करना सीखें। सबसे पहले आकृति में जैसा दिखाया गया है, स्क्रीन पर वैसी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की लंबाई की 5 पंक्तियां खींच लें। जियोबोर्ड के 2 संलग्न बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। एक बंद आकृति बनाने के लिए बिंदुओं को मिला लें। आकृति में दिखाए गए तरीके से उसके भीतर के सभी बिंदुओं को वर्गखंड बनाने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से मिला दें। अब वर्गखंडों को गिनने का समय है। प्रत्येक वर्गखंड का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। पूरी आकृति का क्षेत्रफल 1 वर्गखंड के क्षेत्रफल और कुल वर्गखंडों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, जो कि बराबर 17 गुणा 1 बराबर 17 वर्ग सेंटीमीटर है। परिमाप। किसी द्विविमीय आकृति के चारों तरफ की कुल दूरी को उसका परिमाप कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी आकृति का परिमाप उसके घेरे की लंबाई होती है। परिमाप ज्ञात करना। आयत का परिमाप। यदि ल किसी आयत की लंबाई है और च उसकी चौड़ाई है, तो आयत का परिमाप होगा ल जमा च जमा ल जमा च बराबर 2 गुणा ल जमा 2 गुणा च। वर्ग का परिमाप। आप बोल सकते हैं कि वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अगर क किसी एक भुजा की लंबाई है, तब उसका परिमाप बराबर होगा क जमा क जमा क जमा क बराबर 4 गुणा क। त्रिभुज का परिमाप। आप जानते हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं वाली आकृति होती है। यदि क, ख, ग त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो इसका परिमाप होगा क जमा ख जमा ग। आइए किसी दी गई आकृति के परिमाप की गणना करना सीखें। किसी दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दीजिए, जो कि 2 जमा 6 जमा 8 जमा 2 जमा 3 जमा 5 जमा 4 बराबर 32 सेंटीमीटर है। हमने क्या चर्चा की? क्षेत्रफल की गणना करना, गिनती की सहायता से, मानक सूत्र की सहायता से, जियोबोर्ड की सहायता से। परिमाप की गणना करना, गिनती की सहायता से, सूत्र की सहायता से।